नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज विद्युत मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि आज विद्युत मजदूर पंचायत का 24वें द्विवार्षिक सम्मेलन में मुझे आने का मौका मिला। हमने सभी के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत। लगातार संगठन के सभी कर्मचारियों का सहयोग विभाग को मिल रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार योजना लेकर आ रही है। फिर कैशलेस इलाज की बात हो या संविदा कर्मियों के वेतन विसंगति की बात हो, हमारा प्रयास की सरकार और कर्मचारी मिलकर जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में सफल होंगे। ऐसी तमाम मुद्दों पर ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने बातचीत कर कर्मचारियों के सम्मेलन में पहुंचकर उनसे चर्चा की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये सत्य है कि राज्य में कहीं न कहीं से इस तरह की एक अप्रिय घटना का समाचार लगभग रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन तो हमारे कानों में आ ही जाता है। कितना दुख, कितनी मुझे पीड़ा हो। सबसे ज्यादा पीड़ा अगर होती है मुझे इस बात से, हमारा ही कर्मचारी अपने ही सब स्टेशन पे शटडाउन लेने की बात करके ऊपर चढ़ा है और पीछे से लाइन चालू हो जाती है। क्या हमारे पास इतना ज्ञान सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको ठीक कर सके? तो ये मित्रों, ये हमारे मन में कुछ बातें हैं जो हम जब तक हम आपके बीच नहीं आएंगे और आप में से ही इसी बैठे हुए लोगों, इन्हीं इंजीनियरों, इन्हीं जूनियर वर्षों से खरीदा नहीं जा रहा है, लगाया नहीं जा रहा है, और अगर वो हो जाता तो शायद जान बच जाती, ऐसा किसी ने हमको बताया। ये सारे विकल्प है। तो मेरे मन में ये बात भी रहती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे हम कहें, आपको चल के बताएं। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ हमारे जो परिश्रम के चलते इस साल 2022-23 में जो मेरा वर्ष एक तरह से कहा जाएगा, जिस वर्ष में मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूँ, कई रिकॉर्ड, एक नहीं, उत्पादन का नहीं, आपने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं आपको गिना देता हूँ क्या क्या रिकॉर्ड आपने बनाए। आपने 2022 और 23 में जो बिजली का उत्पादन किया है वो पिछले साल से तो 13% ज्यादा किया है। पिछले साल 21-22 की अपेक्षा 22-23 में 13% से ज्यादा है। 13.39% है। मैं सुविधा के लिए 13% बोल रहा हूँ। इतना ही नहीं, 4 वर्ष पहले अभी तक का उत्तर प्रदेश का जो सबसे रिकॉर्ड उत्पादन था वो 4 वर्ष पहले हुआ था, कुछ मिलियन यूनिट। उसकी बजाय इस साल जो है उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए इस बार जो उत्पादन हुआ है 39,691 मिलियन यूनिट हुआ है, जो पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए, अब विशेष रूप से जो 4 वर्ष पहले का जो रिकॉर्ड बना था 30% हुआ करता था, वो 22-23 में तीसरे क्वार्टर में घट करके 25% हो गया है। लगभग 5 से 6%, 26% हो गया है। 5 से 6% की एटीसी लॉस में कमी। जब एटीसी लॉस में कमी आती है, स्वाभाविक बात है कि आप जाते हैं, ये काम करने जाते हो, लेकिन ये करते हुए भी मैं आप सबको शाबाशी देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आया हूँ कि आपने सब करते हुए, पूरे राज्य में अपयश लेते हुए, सभी नेताओं का, सभी पॉलिटिशियन का, सभी समाज के ऐसे तत्वों का जो चोरी करने के लिए आमादा है, उनसे अपयश देते हुए अपेक्षा 5% एटीसी लॉस में कमी लाई। इतना ही नहीं, हमारे जो प्लांट, जो मैंने कहा कि उत्पादन बढ़ा है, जो हमारा पीएलएफ है, प्लांट लोड फैक्टर जिसको बोलते हैं, कि कितनी क्षमता से हमारे संयंत्र या हमारे उत्पादन की इकाइयां कितनी क्षमता से चल रही है, उसकी मैं अगर बात से ज्यादा पीएलएफ से हमारे प्लांट 22-23 में चले, 21-22 में। ये सब चाहे पीएलएफ में 8% की बढ़ोतरी हो, उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो, चाहे एटीसी लॉस में ऐतिहासिक घट हो, ये सब यहाँ बैठे हुए सभी एक कर्मचारी के काम से हुआ है, एक कर्मचारी के योगदान से हुआ है, एक कर्मचारी के पुरुषार्थ से हुआ है। मैं उसके लिए आपको शाबाशी देने आया हूँ, उसके लिए आपका साधुवाद करने आया हूँ, आपको अभिनंदन देने आया हूँ। वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक मेरे मन में जरूर पीड़ा जरूर है।
करने के लिए, जब मैं आपके साथ बैठने के लिए, अपनी पूरी टीम को बैठाने के लिए मैं रात दिन तैयार हूँ, तो हड़ताल की आवश्यकता क्या है? और हड़ताल को भी इस कदर खींचने की क्या आवश्यकता है? मैंने आप मान उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग से जुड़े हुए विद्युत मजदूर पंचायत के इस 24वें द्विवार्षिक अधिवेशन में मुझे आने का संयोग बना। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं इस संगठन के पंचायत के महामंत्री माननीय गिरीश पांडे जी का, माननीय उपाध्याय जी का जो उसके अध्यक्ष हैं, तमाम जो उसके पदाधिकारीगण हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मौके पे उन्होंने याद किया। विद्युत कर्मचारियों के साथ मेरा वार्तालाप हमेशा चलता रहता है। मैं उनके साथ जितनी बार भी जहां भी हमें बुलाया जाता है, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। इसके पहले भी मैंने कई बार उनके साथ बैठने की कोशिश की है। उनके नेतागण के साथ भी मैं बार बार बैठने की कोशिश करता हूं। आज के अधिवेशन में जहां एक तरफ विद्युत मजदूर पंचायत के नेतागण ने सरकार को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है, अपना पूरा प्रोत्साहन दिया है सरकार को अपने कार्यों में। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मार्च के महीने में हड़ताल अनावश्यक थी, आवश्यक नहीं थी, ये सब बातें हुई है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के हित में जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारियों के वेतन विसंगतता की बात हो, चाहे जो कर्मचारी दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी उस परिस्थितियों में क्या बेहतर करने की आवश्यकता है, जो कैशलेस इलाज की सुविधा है, इसकी भी बात यहाँ हुई। कर्मचारियों पे जो कुछ उत्पीड़न की कार्रवाई हुई है पिछले हड़ताल के संबंध में, उस पर भी बातें हुई। इन सारी बातों पे मेरा मन बहुत ही खुला हुआ है। मैंने आश्वस्त किया है इन लोगों को कि इन सारे मुद्दों पे खुले मन से विचार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो इनके नेतागण के साथ हमारे अधिकारीगण और मैं स्वयं फिर से बैठूंगा। जहां कहीं रास्ता नहीं दिख रहा होगा, वहां उन्हीं लोगों से मार्गदर्शन लेकर के हम रास्ता निकालेंगे। स्वस्थ वातावरण में जब कोई चर्चा होती है तो हर समस्या का कोई न कोई इलाज मिल जाता है, हर कोई समस्या का कोई न कोई समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण में आज के मजदूर पंचायत के इस अधिवेशन में मैं शामिल हुआ। मुझे ये अधिवेशन और यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा मेरे जीवन में मैं याद रखूंगा। और साथ ही मैं इसके नेतागण को, इससे संबद्ध सभी कर्मचारीगण को, और साथ ही जो वो हमेशा मेरे जीवन में मैं याद रखूंगा। और साथ ही मैं इसके नेतागण को, इससे संबद्ध सभी कर्मचारीगण को, और साथ ही जो अन्य जो यूनियनों ने जो इनका समर्थन किया है, HMSO, अभियंता संघ हो, उन सबको भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है। मैं उन्हें अपना परिवार का अंग मानता हूं और उस भावना से ही मैं उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर हूं, हमेशा उपलब्ध हूं। और आप जब चाहे हमसे मिल सकते हैं, हम लोग मिल करके उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। देखिए, आपसे वार्ता के बाद भी प्रबंधन द्वारा विद्युत कर्मचारियों पर कई उत्पीड़न, वो सारी बातें अभी अपने चर्चा में है। उन सारी बातों पे हाई कोर्ट को और सरकार को विश्वास में लेते हुए हम आगे उस पर काम करेंगे। मैं निर्भय नारायण सिंह, अतिरिक्त महामंत्री विद्युत मजदूर पंचायत। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम में क्या उद्देश्य था उसका? देखिए, ये द्विवार्षिक सम्मेलन था विद्युत मजदूर पंचायत का। उसमें माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पे सम्मिलित हुए और उन्होंने बताया, जैसा कि हम लोगों की मांग है कि 3 दिसंबर 2022 का जो समझौता है उसका पालन किया जाए। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चाहे उत्पीड़न का मामला हो, चाहे संविदा के वेतन बढ़ाने का मामला हो, चाहे जो है उनको जो है जब वो काम करते हुए गिर के मर जाते हैं उनका बीमा होना चाहिए, विभागीय बीमा होना चाहिए। और
उनका मुआवजा भी बढ़ना चाहिए। इन सारी बिंदुओं पर एक सकारात्मक जो है इंडिकेशन जो है माननीय मंत्री जी की तरफ से हुआ है। हम आज इस सफल जो सम्मेलन हम लोगों का हो रहा है उसमें माननीय मंत्री जी के शामिल होने से और इन सारी बातों और साथ में कैशलेस, अभी देखिए महामंत्री जी ने बताया कि कैशलेस जो है हमारे कर्मचारी गिर जाए, पड़ जाए, मर जाए, उसको जो है कैशलेस की सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने कहा है कि जो है चाहे वो सरकारी भी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, हम कैशलेस की व्यवस्था करेंगे। तो ये हमारा सम्मेलन एक तरह से सफल रहा है और अभी हमारा प्रथम चरण है। आज हम आंतरिक करेंगे मीटिंग, उसके बाद कल हमारा खुला अधिवेशन भी है और सारी बातों को उसमें रखा जाएगा। जैसे कैशलेस की बात कर रहे हैं, लेकिन कागजातों पे तो हो जाता है, लेकिन जब जमीनी स्तर पे देखा जाता है, अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे उनको पालन नहीं करते वो लोग। उसके लिए क्या सरकार से करवाएंगे? जब आदेश करा लेंगे और वो जब लेटर ले लेंगे कैशलेस वाला, तो वहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।